हेलो। आज की वीडियो पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो रोज़ हम एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर सेव करते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास ये आपके सामने है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो हम अभी तक कहाँ तक पढ़े थे? हम पढ़े थे प्रकरण 2 मध्यकाल, जिसको भक्ति काल कहते हैं। और वहाँ पे हमने पढ़ा था, ये है ज्ञान सही शाखा, निर्गुण धारा का ज्ञान आश्रय शाखा, जिसमें कौन कौन आया था? कबीर आए थे। अभी कबीर के बारे में चल रहा था। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, ये बंद हो गया पेज, देखिए ध्यान से देखिए। ये है पेज नंबर 82 और हम पढ़ रहे थे यहाँ तक, पेज नंबर 83 यानी 83। ठीक है, तो हम यहाँ पे वाचन करना शुरू करेंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिए। ये आपके पास रमैनी शबद और साखी, कबीर के दोहे को जो बीजक कहते हैं, उनको 3 भाग में बांटा गया है। रमैनी, शबद और साखी क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखा है, कबीर की बाड़ी को बीजक कहते हैं। ये देखिए बड़े बड़े अक्षरों में, कबीर की बाड़ी के संग्रह को बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इनके 3 भाग हैं। कौन कौन से 3 भाग कौन कौन से हैं? रमैनी, शबद और साखी। ठीक है, तो देखिए, हम पढ़ रहे थे कि यहाँ से पढ़ते हैं। खुसरो की गीत भाषा भी हम ब्रज दिखाए हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिए काव्य ब्रज भाषा स्वीकृति थी। कबीर यह पद देखिए, हहो बली कब देखो, हहो बली कब देखो, कब देखो तो ही अहनिश आतुर दर्शन करनी, ऐसी व्यापी मोह नैन हमारे तुमको चाहे रति न माने हारे। बिरहा अग्नि तन अधिक जारवे, ऐसी लेहु बिचारे। सुनहु हमारी दादी, गुसाई अब जान करो अधीर। तुम धीरज में आतुर, स्वामी कांचे भाड़े नीर। बहुत दिनन के बिछुड़े माधो, मन नाही बांधे धीर। देह छता तुम मिलहु कृपा कर, आरती वनत कबीर। तो कौन सी भाषा में? ब्रज है। वो किसका है? कबीर दास का है, पद है। ठीक है, सूर के पदों की भी यही भाषा है। सूर की पद है का भी यही भाषा। कौन सा भाषा? ब्रज भाषा। तो भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा इसमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। अब आ गए आपकी कबीर के बाद रैदास या रविदास। रैदास का क्या नाम है? रैदास या रविदास। देखिए लिखा है, इनके 2 नाम हैं, रैदास कहिए या रविदास, जैसे कोई निक नाम होता है ऐसे इनके भी हैं। ठीक है, तो देखिए रैदास या अब देखिए, रामानंद जी के 12 शिष्य में रैदास भी माने जाते हैं। किसके? रामानंद के 12 शिष्य में, जो जाति के चमार थे।
इन्होंने कई पदों में अपने को चमार भी कहा, जैसे कह रे दास खलास चमार, ऐसी मेरी जात विख्यात चमार। ये चमार थे, यानी ऐसी थे। अब चमार नहीं कहा जाता, अब हरिजन कहा जाता है, जो गांधी जी ने कहा, लेकिन अम्बेडकर जी ने विरोध किया। तो पहले की किताबें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो ये गर्व भी करते अपनी जाति पर। आजकल लोग जो गर्व नहीं करते हैं अपनी जाति पर, आरक्षण लेते हैं और पूछो तो जाति बताते नहीं हैं, लेकिन वो अपनी जाति पर गर्व करते थे। तभी तो लिखा उन्हें, कह रहे खलास चमार, ऐसी मेरी जात विख्यात चमार। ऐसा वो लिखते थे अपने पर दोहों में। ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर ने बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए, क्योंकि अपने एक पद में उन्होंने कबीर सेन नाई दोनों के तारने का उल्लेख किया है। ऐसा अम्बेडकर भी कहते थे कि सबको अपनी जाति पर गर्व करना चाहिए, वो भी करते थे। नामदेव कबीर तिलोचन, साधन सैन तरे, कह रविदास सुनहु रे संतव, हर जीव ते सबही सरे। कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते हैं। इनके एक पद से भी यही पाया जाता है। क्या? इनके एक पद से यही पाया जाता है। जाके कुटुम्ब सब ढोर ढोवत, फिरै अजहु बनारसी आस पास, आचार सहित विप्र करही दंडउति, तिन तैने रविदास दासनु दासा। रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई के बड़े आदर के साथ लिया। रैदास की भक्ति भी निगूढ़ ढांचे के जान पड़ती थी। कहीं तो वे अपने भगवान की सब में व्यापक देखते, थावर जंगल कीट पतंग पुरि रहो हरिराई, और कहीं कबीर की तरह परतपर की ओर संकेत करके कहते, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। रैदास का अपना अलग प्रभाव पछाह की ओर जान पड़ता था। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, ये भी रैदास का है। थावर जंगल कीट पतंग, ये भी रैदास का है। जाके कुटुम्ब सब ढोर ढोवत, ये भी रैदास का है। ठीक है, तो सब पंक्तियाँ आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। रैदास का अपना अलग प्रभाव पछाव की ओर ध्यान पड़ता है। साधु का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्ज़ापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है, क्योंकि इनकी स्थापना संवत 1600 करने वाले वीर भात उदयदास के शिष्य थे, और उदयदास रैदास के शिष्य में माने जाते हैं। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फुटकर पद की बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित है। इनका कोई पद नहीं मिलता रैदास का, संत बानी और सीरीज में संग्रहित है, फुटकर पद है इनके। 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहब में दिए गए हैं। कुछ पद नीचे उद्घृष्ट किए जाते हैं। इनके कुछ पद हैं किसके? रैदास के। दूध तब छेरा थनह बिदेव, फुलु भावर जलमीन बगड़ेव, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ाऊँ, अवरु ता फूल अनूप पाऊँ, मलयागिरिवे रहे भुजांग, विश्व अमृत बसही इक संगा, तन मन अर्पाऊँ पूज चढ़ाऊँ, गुरु प्रसादी निरंज पाऊँ, पूजा अर्चा आदि न तोरी, कह रविदास कवनी गति मोरी। अखियन खिले नहीं का कह पंडित कोई न कहे समुझाए, अबरन बरन रूप नहीं जाके कहे लो लाई समाई, चंद सूर नहीं राति दिवस नहीं, धरनी आकाश न भाई, करम अकरम नाही, शुभ अशुभ नाही,
का कहि देव बड़ाई। ये कह रहे कर्म अकर्म नहीं, अशुभ अशुभ नहीं। जब हम होते तब तू नाय। ये पंक्ति बहुत मशहूर है, तो ध्यान से देखिए, आ सकता है। जब हम होते तब तू नाय, अब तू ही मैं नाय। अतल अगम जैसा लही, माई उधग जल केवल जल माई। यह देख लीजिए। माधव क्या कहिए प्रभु, ऐसा जैसा मानिए, हुई है न तैसा। नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी। आछत राज बिछुरत दिखु पैया, सो गति भाई हमारी। ठीक है, अब धर्मदास जी आते हैं। माधव क्या कहिए प्रभु, ये किसकी पंक्ति है? रैदास की। धर्मदास ये माधवगढ़ के रहने वाले जाति के बनिया थे। बाल्यावस्था में ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था और ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटते समय कबीर के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर उनका झुकाव निर्गुण संत मंत्र की ओर हुआ। अंत में ये कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में से हो गए। तो किसके, ये इनके गुरु कौन थे? धर्मदास के, कबीर। संवत 1575 में कबीर की परम लोक वासना पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली। किसको मिली? धर्मदास को। कबीर के शिष्य होते पर उन्हें अपनी सारी संपत्ति, जो बहुत अधिक थी, लुटा दी। ये कबीर की गद्दी पर 20 वर्ष के लगभग रहे और अत्यंत वृद्ध होकर उन्होंने शरीर छोड़कर उनकी शब्दावली का भी संतों पर बड़ा आदर है। उनकी रचना थोड़े होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए हैं। इनमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का भी व्यवहार किया है। इनकी अनुक्ति के व्यंजन चित्र अधिक मार्मिक हैं, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन के विशेष प्रयोजन न रखा। प्रेम तत्व के लेकर अपनी बाणी का प्रसार किया। उदाहरण के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। झारी लगे मलिया गगन गहराए। किसका? ये धर्मदास का। गन गरजे खन बिजुअ चमके, लही उठे शोभ बनिया न जाए। सुन महल अमृत बरसे, प्रेम आनंद साधु नहाए। खुली केवरिया मिट्टी अंधियारिया, धनी सतगुरु जिन दिया लखाए। धर्मदास बिनवे का जोरी, सतगुरु चरण रहत समाए। मितऊ महड़ैया सूनि करि गएलो, अपन बलम परदेस निकारी गएलो। हमार के किछुबो न गुण दे गएलो, जोगिन होइके मैं बन ढूंढो। हमरा के बिरहा बैराग दे गएलो। संघ की साखी सब पार उतारी गएलो, हम धनी गाठी अकेली रह गएलो। धर्मदास ये अरुज करत है, सार शब्द सुमरन दे गएलो। तो ये किसकी पंक्ति है? धर्मदास की। गुरु नानक का जन्म 1526 कार्तिकी पूर्णिमा के दिन तिलवंडी गांव, जिला लाहौर में हुआ। इनके पिता कालू चंद खन्नो, जिला लाहौर, तहसील सकरापुर के तिलवड़ी नगर के सूबा बुलार पाठ कारिंदे थे। इनकी माता का नाम तृप्ता था। नानक जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। संवत 1545 में इनका विवाह गुरुदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलछड़ी से हुआ। सुलछड़ी से इनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद हुए।
श्री चंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया, पर ये सांसारिक व्यवहारों में दत्तचित्त न हुए। एक बार इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय के लिए कुछ धन दिए, जिसकी उन्होंने साधुओं और गरीबों में बांट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे, जिससे वहाँ उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासक की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना के महत्व और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे थे। शास्त्रों में पठन पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से परे उठ गया था, जिससे धर्म और उपासना के गूढ़ तत्व को समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। अतः जहाँ बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहाँ कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा परिवर्तित निर्गुण संत मत एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा। गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसा मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के समान रूप से ग्रह हो। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीर की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब से आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। कबीर दास के सम्मान में वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह संवत 1661 ग्रंथ साहब में किया गया। ये भक्त कुछ तो पंजाबी भाषा में थे और कुछ देश के सामान्य काव्य भाषा हिंदी में। यह हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा, कहीं खड़ी बोली, जिसमें इधर उधर पंजाबी के कुछ रूप भी आ गए, जैसा चाल्य रहा, भक्त या विनय के सीधे साधे भाव, सीधी सादी भाषा कहे गए। कबीर के समान अशिक्षित पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं। इससे इनकी प्राकृतिक सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत संवत 1596 में हुआ। तो इनका जन्म किस सन में हुआ था? 1545 में, मृत्यु 96 में। संसार के अनित्यता, भगत भक्ति और सत्य स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप 2 पद दिए जाते हैं। किसके पद हैं? गुरु नानक के। इस दम दा मैनू कीबे भरोस, आया आया न आया न आया। यह संसार रैना दा सुपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया। सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया। नानक भक्तन दे पद पर से, निस्दिन राम चरण चित लाया। देखिए, राम चरण चित लाया। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके। ये एक पंक्ति इम्पॉर्टेंट है, आता है तो ध्यान से देखिए। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके। कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं अस्तुत जाके। लोभ मोह अभिमान, हर्ष शोक में रहे नियारो। नहीं मान अपमान, आशा मनसा सकल त्याग के। जगते रहे निराशा, काम क्रोध जहि परसे नाही। ना तेहि घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जहि नर पे कीन्हो, तिन यह जुगति पिछानी। नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी। तो ये किसकी पद थे? ये नानक जी के थे, गुरु नानक। दादू दयाल। अंधेरा कुछ आ रहा है तो मैं थोड़ा सा रुक कर लेती हूँ। ओहो, बंद हो गया तो ठीक है। तो दादू दयाल देखिए, यद्यपि सिद्धांत की दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं,
पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादू पंथ लोग इनका जन्म संवत 1601 गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान पे मानते हैं। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है। कुछ लोग गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, किसे? दादू दयाल को, और कुछ लोग इन्हें मोची या धुनिया मानते हैं। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा में मिलती है जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी दादू पंथी लोग कहते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चों के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लादी राम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। कौन? दादू दयाल मिले थे। चाहे जो हो, अधिकार ये चीनी जाति के ही माने जाते हैं। दादू दयाल का गुरु कौन था यह ज्ञात नहीं, पर कबीर का इनकी वाणी में बहुत जगह नाम आया और इनमें कोई संदेह नहीं कि इन्हीं के मत अनुयायी थे। दादू दयाल 14 वर्ष तक ओमेर में रहे। वहाँ मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए संवत 1659 में नराना में जयपुर से 20 कोस दूर आकर रह गए। वहाँ से 3 से 4 कोस पर भराने की पहाड़ी है, वहाँ भी ये अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे और वही संवत 1660 में शरीर छोड़ दिया। किस सन में दिए शरीर छोड़े दादू दयाल? 1660 में संवत, और उनका जन्म 1601 में। 14 वर्ष तक आमेर में रहे दादू दयाल। वहाँ स्थान दादू पंथ का प्रधान अड्डा है और दादू जी के कपड़े और पोथियों का अभी रखी है। और निर्गुण पंथी कहाँ रखी? अड्डा और दादू जी के कपड़े और पोथियाँ अभी रखी। और निर्गुण पंथियों के समान दादू पंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। निर्गुण में निर्गुण पंथी हैं और निरंजन निराकार बताते हैं। ये लोग ना तिलक लगाते हैं, ना कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सतराम कहकर अभिवंदन करते हैं। दादू दयाल क्या करते थे? सतराम। और ये निराकार भगवान का रूप नहीं मानते, भगवान निराकार हैं ये कहते हैं। और सुमिरन कैसे करते हैं? सतराम। सुमिरन कैसे करते हैं? सतराम। दादू की बानी अधिकतर कबीर की साखी में मिलते जुलते दोहे में, कहीं कहीं गाने के पद में भी है। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी, जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी में भी गाए। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार उन्होंने नहीं दिया। उनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घर के भीतर रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम। दादू की बानी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं जो कबीर की बानी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडर और वाद विवाद में उन्हें रुचि नहीं थी। उनकी बानी में भी वे ही प्रसंग थे जो निर्गुण मार्गियों की बनियों में साधारणतः आया करते थे, जैसे ईश्वर की व्यापकता, सतगुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमान का अभेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि। इनकी रचना का कुछ अनुमान नीचे उद्गीत पदों में हो सकता है। घी दूध में रमि अवयो, व्यापक सब हैं ठोर, दादू बक्ता बहुत है, माथी काठे ते और। यह मसीत यह देहरा, सतगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा बदंगी बहिर कहे जाए, दादू देख दयाल को, सकल रहा भरपूर, रोम रोम रमी रहा, तू जान जने दूर, केते परखी पच मुए, कीमती कही नहीं जाए, दादू सब हैरान हैं, गूंगे का गुड़ खाए। जब मन लागे राम सो, तब अनंत कह को जाए, दादू बाड़ी लूड़ जो ऐसे रहे समाये, भाई रे ऐसा पथ हमार, है पख रहे पंथ
गह पूरा आवरण एक आधार। वाद विवाद कहूँ सो नहीं, मैं हूँ जग में न्यारा। समदृष्टि सुभाई सहसा, मैं अपही आप विचारा। मैं ते मेरी यह मति, नाही निर्वेरी निर्विकार। मैं ते मेरी यह मति, नहीं निर्वेरी निर्विकार। काम कल्पना कादे न कीजे, पूरन ब्रह्म पियार। यही पंथी पहुँची पार गही, दादू सो तब सहज संभार। तो नमस्कार, यह देखिए पंक्ति सही से। तो हम अब अगला सुंदरदास आते हैं दयाल के बाद। तो आगे हम कल पढ़ाएंगे, आगे वीडियो लोड करेंगे। नमस्कार, आशा करती हूँ इसका आप उपयोग करें।